हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की नॉर्मल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजनयिक को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अरिंदम बागची को। देखिए, थोड़ा देखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, क्योंकि ये मैगजीन ही ऐसी आई है। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको अच्छी तरीके से इसकी जो है PDF बनाई जाए, बट मैं क्या करूँ इसमें कि इसकी जो मैगजीन है वो मतलब जहाँ से ली है वहीं से ऐसी ही आई, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कोशिश करूँगी बोलने की, आप बस बोलने मात्र पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि देखने में प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जेनेवा में किस राजनयिक को अभी जो है संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अरिंदम बागची को, ठीक है। और इससे पहले भी एक स्थायी प्रतिनिधि ऑलरेडी है, तो रुचिरा कंबोज है जो कि UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। बात करते हैं UN की, तो UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई और इसका कार्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि वायुसेना में चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साधना S नैयर बनी है। और पहली महिला कौन थी? तो पद्मा बंदोपाध्याय एयर मार्शल पद पर क्रमोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी थी, ठीक है। तो दोनों याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अक्टूबर 2023 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किस पत्रकार को चुना गया है? तो ये चुना गया है KN शांता कुमार को। PTI के निदेशक मंडल के अध्यक्ष जो है पद पर अनुभवी मीडिया पेशेवर KN शांता कुमार के अवीग सरकार का स्थान लिया है इन्होंने। और बात करें नियुक्तियों की बात करें तो अक्टूबर 2023 में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास बने हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। अगर आपका अभी कोई एग्ज़ाम होता है तो ये राज्यपाल ज़रूर पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना वो पूछे जाते हैं। और त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ये बने हैं त्रिपुरा के, ओडिशा के, त्रिपुरा के, ठीक है। और मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं सिद्धार्थ मृदुल बने हैं। कौन बने हैं? सिद्धार्थ मृदुल बने हैं। ये तीनों के तीनों नाम भी याद रखने हैं। साथ ही PTI के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो KN शांता कुमार को। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रख लेना, गलती मत करना इनको भूलने की, रिवाइज कर लेना, याद कर जाना, थोड़ा फोकस इन पे ज़्यादा कर जाना, ठीक है। देश का कौन सा गांव अक्टूबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांवों की सूची में शामिल किया गया है? तो धोर्डो कच्छ गुजरात का एक गांव है धोर्डो। इस गांव को जो है संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची में शामिल किया गया है। UN के द्वारा इस सूची में भारत का ये एकमात्र गांव है, जबकि दुनिया के 54 गांव जो है इसमें शामिल किए गए हैं। और ये सूची किस आधार पर जारी की गई है वो भी देख लीजिएगा कि इस सूची उन ग्रामीण इलाकों को चुना गया है जो कि विकास परिदृश्यों, सांस्कृतिक विविधताओं, स्थानीय मूल्यों के साथ खान पान की परंपराओं के संरक्षण में अग्रणीय है। उन गाँवों को जो है इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर के शुरू किया है। इसको नाम दिया गया है नमो भारत। याद रखना, नमो भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन है जिसको हरी झंडी दिखाकर के शुरू किया गया है और इसका नाम रखा है नमो भारत, ठीक है। नमो भारत की स्पीड कितनी है? तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक चलाई जाएगी, ठीक है। और फिर जो है ये इसकी अगर स्पीड को अगर मापा जाए ना तो इसको जो है नई दिल्ली से अलवर तक का सफ़र जो है 104 मिनट में ये पूरा कर लेगी। और इस ट्रेन को जो है मिनी बुलेट ट्रेन भी कहा जा रहा है।
और जो है 3RRTS कॉरिडोर क्या है, ये तीनों कॉरिडोर याद रखने हैं आप लोगों को, क्योंकि पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा कॉरिडोर मैच करता है, कौन सा नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे इसमें। तो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ ये एक कॉरिडोर है, दिल्ली, गुरुग्राम और अलवर ये एक कॉरिडोर है, और दिल्ली और पानीपत वाला ये एक कॉरिडोर है। तो ये 3RRTS कॉरिडोर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिल्म अभिनेता जिन्हें निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय आइकन बनाया है, तो राजकुमार राव को बनाया है, ठीक है। राजकुमार राव की फिल्म न्यूटन में चुनाव अधिकारी का रोल प्ले किया था, इसलिए इनको जो है राष्ट्रीय आइकन बनाया गया है। और सचिन तेंदुलकर जो है चुनाव आयोग के नेशनल आइकन और ब्रांड एम्बेसडर है। और वर्तमान में हमारे चुनाव आयुक्त कौन है, आप लोग कमेंट करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजस्थान के और इंडिया के दोनों कमेंट करोगे आप लोग। इंडिया के तो पता है, इसमें देख लोगे आप लोग, पर राजस्थान का भी कमेंट करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 से 15 अक्टूबर 2023 को G20 देशों के 90वें पार्लियामेंट्री स्पीकर्स सम्मेलन P20 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। इसकी मेज़बानी कौन करेंगे, तो भारतीय संसद विदेश मंत्रालय इसकी मेज़बानी करेंगे। इसकी थीम इम्पोर्टेंट होती है, ऐसी जो होती है ना ये G20 सम्मेलन वगैरह, ये इनकी थीम और इनकी जगह ये दोनों चीज़ें पूछी जाती है, इसलिए थीम भी याद रखनी है आप लोगों को। एक पृथ्वी, एक परिवार और भविष्य के लिए संसद, ये इसकी थीम है। सम्मेलन स्थल जो है यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में, ये यहाँ पर किया गया था। और इसमें जो है अंतर संसदीय संघ IPU के अध्यक्ष डुआर्टे पचेको भी शामिल थे। और मिशन लाइफ P20 सम्मेलन से पहले पर्यावरण के लिए एक जीवन शैली संसदीय फोरम लाइफ सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता ओम बिरला के द्वारा की गई थी। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता है इस बार वाली मैगजीन में क्या चीज़ें, सारी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका जो स्पोर्ट्स वाला पोर्शन है ना इसमें, वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा। तो अभी इसको करवाने के बाद फिर जो है स्पोर्ट्स पे ही स्विच करेंगे अपन लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि दुनिया का पहला प्राकृतिक खेती विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो गुजरात में की जा रही है। और इसमें बस एक चीज़ ये याद रखनी है, और गुजरात में ये केसर, आम, भालिया, गेहूँ गुजरात की विशेष पहचान वाली उपजें हैं, तो इनको GI टैग मिल चुका है, ठीक है। और जो है ये गुजरात के डांग जिले में देश का पहला पूर्ण जैविक जिला जो है घोषित किया गया है, गुजरात का डांग जिला। ये भी चीज़ भी याद रखनी है आपको क्योंकि ये भी पूछा जाता है, ठीक है। आपका ये जो टॉपिक है ना वो कृषि से रिलेटेड है, तो कृषि से रिलेटेड करके भी ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्योंकि आपका कृषि टॉपिक तो लगता ही होगा किसी ना किसी उसमें सिलेबस में, लगता ही है किसी ना किसी एग्ज़ाम के सिलेबस में तो लगता ही होगा, तो ये उससे रिलेटेड करके पूछ लेंगे, ठीक है। तो गुजरात राज्य की मूंगफली, अरंडी, चीकू, पपीता, भिंडी, अजवाइन, जीरा, सौंफ के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है गुजरात। और यहाँ पर दुनिया का पहला प्राकृतिक खेती विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया जा रहा है। तो ये सारा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि गुजरात के डांग जिले को देश का पहला पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया है। दूसरा यहाँ की गुजरात जो है मूंगफली, अरंडी, चीकू, पपीता, भिंडी, अजवाइन, जीरा, सौंफ के उत्पादन में देश में नंबर 1 पर है। तीसरा कि दुनिया का पहला प्राकृतिक खेती विश्वविद्यालय जो है गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाक की सीमा के किस स्थल पर भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? पहले एक और चीज़ आप लोग जो है कमेंट करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये चीज़ तो मेरे को ये लगता है कि सबको आनी चाहिए, ठीक है। जिसको नहीं आती वो पता कर लेना कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वो भारत के कौन कौन से राज्य से लगती है, कितनी सीमा लगती है और राजस्थान से कितनी लगती है। ये चीज़ है ना आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। बहुत ईजी है ये। तो कौन सी उस बॉर्डर पे फहराया गया है, तो अटारी बॉर्डर जो कि पंजाब से लगती है, ठीक है। और ये कितना ऊंचा है ये झंडा, तो ये याद रखना कि 418 फीट ऊंचा है ये ध्वज, इसकी ऊंचाई है। जो कि पाकिस्तान का जो तिरंगा दिखाई देता है ना, पाकिस्तान की बॉर्डर पर लगा हुआ तिरंगा पाकिस्तान का, उससे 18 फीट ऊंचा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें
कि 15 से 17 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 141वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। थॉमस बॉक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है जिन्होंने इस सत्र में भाग लिया है। और मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका मुख्यालय यानी कि आपके जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। नीता अंबानी IOC की प्रथम भारतीय महिला सदस्य हैं। इससे पूर्व जो है IOC का मतलब 86वां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, लेकिन वो 40 साल पहले हुआ था। तो ये आप लोगों की याद करने की बात नहीं है, बस सुन लो, ये तो सुनने की चीज़ है। बट एक और चीज़ ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, अभी याद कर लोगे तो भी कोई बात नहीं है, बाद तक भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में 5 नए खेलों को मंजूरी दी गई है। वो 5 खेल कौन कौन से हैं वो इम्पोर्टेंट है। T10 क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश जो है आपकी, ये खेल 5 है जिनको जो है इस बार आपके लॉस एंजलिस ओलंपिक जो कि 2028 में होंगे उनको मंजूरी दी गई है। ठीक है, याद रखना है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले दिव्यांगजन स्टेडियम प्रशिक्षण केंद्र अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांगजन खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया है। ठीक है।